नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कोरोना इफ़ेक्ट क्या होता है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जो हमारे पावर सिस्टम है, उस पावर सिस्टम में एक टॉपिक है कोरोना इफ़ेक्ट। कोरोना इफ़ेक्ट क्या होता है, कोरोना इफ़ेक्ट होने से लॉसेस क्या क्या होते हैं, और कोरोना इफ़ेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है, और कोरोना जो है हमारा किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कोरोना इफ़ेक्ट। तो दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं, वो हमारे कंडक्टर्स जो होते हैं, उन कंडक्टर्स पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी सरफेस पे होती है। मतलब अगर कोई कंडक्टर है तो किसी कंडक्टर पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे कंडक्टर्स के सरफेस पे होगी। तो अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन है उन और हमारी पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स के बीच में एयर होगी। तो एयर ऑब्वियस सी बात है, एयर रहती है। तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोस्तों वोल्टेज ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चीज़ होती है। तो जब हमारा वोल्टेज ग्रेडियंट एक्सीड करेगा तो जो हमारी एयर है, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको ब्रेक डाउन करेगा, जिसके कारण से हमारी जो करंट है वो एयर के थ्रू फ्लो होने लगेगी। और एयर के थ्रू और बहुत ज़्यादा करंट होने के कारण कि बहुत ज़्यादा करंट एयर से फ्लो होने लगेगी, जिससे हमको अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन में एक रेडिश ग्लो या ब्लूइश ग्रीन कलर का हमको एक लाइट देखने को मिलेगी, और एक हिसिंग साउंड हमको मतलब सुनने को मिलेगा। तो इसी फिनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम कोरोना इफ़ेक्ट कहते हैं या कोरोना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि तो मैंने कहा कि दोस्तों इन ए ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ग्रेडियंट, इसी को दोस्तों हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। वोल्टेज ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हम सबको पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सरफेस पे होती किसी भी कंडक्टर के। फिर क्या होता है दोस्तों, वेन वोल्टेज ग्रेडियंट एक्सीड ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एक्सीड एक मिनट दोस्तों, एक्सीड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या करती है, जो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको ब्रेक डाउन करती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ब्रेक डाउन एंड एयर सराउंडिंग, जो हमारी सराउंडिंग में एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। एंड एयर सराउंडिंग द कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर है गेट आयोनाइज होने के कारण, उसके कारण हमको एक ब्लूइश ग्रीन कभी कभी ब्लूइश ग्रीन या हमको रेडिश कलर का भी देखने को मिल जाता है, रेडिश ग्लो। ये ग्लो हमको अपने पावर ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है फ्रॉम अराउंड द कंडक्टर। उसके बाद दोस्तों एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिस साउंड को एंड प्रोड्यूसर हिसिंग साउंड के नाम से जानते हैं। एंड प्रोड्यूसर ए हिसिंग साउंड। ये दोस्तों ये हिसिंग साउंड, कई सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कोरोना इफेक्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उस साउंड को हम हिसिंग साउंड के नाम से जानते हैं। दिस इफेक्ट कॉल्ड एज कोरोना। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी दोस्तों कि कोरोना
बेसिकली क्या होता है या कोरोना का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, कोरोना। ओके, तो दोस्तों मैंने बताया जैसे कि हमने जाना है कि इन ए ट्रांसमिशन लाइन, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो उस ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ग्रेडियंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन न रहे। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये पता चल जाए कि वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो दोस्तों मैंने कहा कि इन ए ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर मतलब किसी भी सरफेस, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होती है। फिर उसके बाद जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज ग्रेडियंट हमारे जब एक्सीड करता है तो जो हमारी एयर है उस एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसके कारण हमको एक ब्लूज ग्रीन और रेडिश कलर का ग्लो देखने को मिलता है अपने कंडक्टर के चारों तरफ। ओके, और उसके बाद हमको एक प्रोड्यूस ए हिसिंग साउंड, एक हिसिंग साउंड भी देखने को मिलता है। और इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं, हम अपने कोरोना की इसी इफ़ेक्ट को हम कोरोना के नाम से जानते हैं कि ये हमारा कोरोना होता है। ओके, तो दोस्तों ये बात रही हमारी कोरोना इफ़ेक्ट की। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि कोरोना लॉस क्या होता है। कोरोना लॉस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कोरोना लॉस। कोरोना लॉस, अगर दोस्तों मैं कोरोना लॉस की बात करूं तो कोरोना लॉस इज़ नथिंग दैट बट इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। हमारे जब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसी चीज़ को, उसी फिनोमिना को या उसी प्रोसेस को हम कोरोना लॉस के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ड्यू टू कोरोना इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets converted into light energy and sound energy. Sound energy is called corona, is called as कोरोना लॉस। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो कोरोना है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो हमारा कोरोना डिपेंड करता है वो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर कोरोना हमारा डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना लॉस। दोस्तों पहला जो फैक्टर होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। हमारा जो पहला फैक्टर होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे, दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी तो हमारा कोरोना लॉस भी इंक्रीज़ होगा। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस कोरोना इज आल्सो इंक्रीजेस। ओके, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो कोरोना लॉस हमारा इंक्रीज़ होगा। दोस्तों दूसरा फैक्टर होता है हमारा, दूसरा फैक्टर होता है स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर, कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स के बीच की स्पेसिंग कैसी है या कितने दूरी पे हमारे कंडक्टर्स को प्लेस किया गया है, इस पे हमारा जो कोरोना है वो भी डिपेंड करता है। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर। अगर दोस्तों हमारी जो स्पेसिंग है कंडक्टर की, एज स्पेसिंग इंक्रीजेज, दोस्तों क्या होगा, अगर हमारे जो कंडक्टर है उन कंडक्टर्स की जो स्पेसिंग है वो हम इंक्रीज़ करेंगे तो स्पेसिंग इंक्रीज़ करने से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होने से जो हमारा कोरोना है वो अगेन हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कोरोना
लॉस डिक्रीजेस। ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो हमारा जो वो कंडीशन है, सॉरी दोस्तों, तीसरा जो वो होता है हमारा फैक्टर, वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर कंडीशन, कि एटमॉस्फेयर की जो हमारी कंडीशन है वो कैसी है, उस पे जो हमारा कोरोना है वो भी डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो दोस्तों कंडीशन की स्पेलिंग सही लिखा है ना मैंने, बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा अगर कहीं कभी कोई स्पेलिंग गलत मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों होता क्या है कि कोरोना, अक्सर ये देखा गया है कि जो कोरोना है हमारा वो मोर होता है फॉल वेदर कंडीशन में। कोरोना इज़ मोर इन फॉल वेदर कंडीशन। फॉल वेदर कंडीशन का मतलब कहने का ख़राब मौसम, जब हमारे ख़राब मौसम होता है तभी हमारा जो कोरोना है वो मैक्सिमम होता है, फॉल वेदर कंडीशन। ओके। चौथा जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है कि कंडक्टर्स की रेडियस कितनी है। हमारी जो अगला फैक्टर है वो हमारा कंडक्टर्स के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर रेडियस, कि हमारे जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेडियस कैसी है, उसके ऊपर भी हमारा जो कोरोना है वो डिपेंड करता है। अगर दोस्तों हमारी जो कंडक्टर की रेडियस ज़्यादा होगी, कहने का मतलब एज कंडक्टर रेडियस इंक्रीजेज सो कोरोना लॉज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से हमारा जो कोरोना है वो अगेन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कोरोना लॉस इज आल्सो डिक्रीजेज। ओके। पांचवा दोस्तों जो हमारा होता है वो हमारा होता है सरफेस कंडीशन, कि हमारे जो कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स की जो सरफेस है उस सरफेस की कंडीशन कैसी है, सरफेस कंडीशन। अब दोस्तों होता क्या है, अगर हमारे कंडक्टर्स रफ़ हैं तो रफ़ कंडीशन अगर होगी तो हमारा जो कोरोना होगा वो ज़्यादा होगा, और स्मूथ अगर सरफेस होगी तो हमारा कोरोना कम होगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि रफ़ सरफेस पे कोरोना ज़्यादा ही क्यों होगा और स्मूथ सरफेस पे कोरोना कम क्यों होगा। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हमारा अगर रफ़ सरफेस है तो रफ़ सरफेस पे दोस्तों हमारी एजेस होंगे। अगर हमारे एजेस होंगे तो उससे हमारी जो चार्ज डेंसिटी है, हम जानते हैं कि हमारी एजेस पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ने से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से हमारा कोरोना बढ़ेगा। इसलिए सरफेस अगर हमारी कंडक्टर की रफ़ है तो वहाँ हमारा मोर कोरोना होगा, और अगर हमारे सरफेस स्मूथ है कंडक्टर की तो हमारा वहाँ लेस कोरोना होगा। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि दोस्तों हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना भूल गए हैं। मैं आपको यहाँ कोरोना का फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि कोरोना का फॉर्मूला क्या होता है। हम इस फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली आप ये फॉर्मूला याद करिएगा, और ये फॉर्मूला से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है P=242.2 अपॉन डेल्टा, ब्रैकेट में F+25 अंडर रूट R/D, और ब्रैकेट में V माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर VD का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 किलोवाट किलोमीटर पर फेज। दोस्तों ये हमारा कोरोना का फॉर्मूला होता है। तो ये आई होप ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है, याद करने में मुश्किल होगी, मगर आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, और ये अब दोस्तों हम इस वीडियो में देखते हैं आगे कि हमारा जो कोरोना है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। अगर दोस्तों हम एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज हमारा कोरोना में बेसिकली एक ही होता है कि जो हमारा सर्जेज होते हैं दोस्तों, सर्जेस की जो एनर्जी है उन सर्जेस की एनर्जी को ये डिसिपिएट कर देता है और हाई वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है। बेसिकली दोस्तों अगर सर्जेस की बात करें तो सर्जेस हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है किसी भी पावर ट्रांसमिशन लाइन में, तो उस एनर्जी को कोरोना डिसिपिएट कर देता है, और जो हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, जो मतलब जिस वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन लाइन को मतलब उस पर परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है, उससे अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज, जैसे हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन 132 kV की है तो उस पर अगर 134 kV आ गया तो उतना जो वोल्टेज है उसको वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा। दोस्तों इसकी एक ही एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि इट डिसिपिएट
it dissipate the energy of surges and reduce हाई वोल्टेज। दोस्तों इसका एक ये मेजर एडवांटेज है कोरोना का। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोरोना के डिसएडवांटेज की, कि कोरोना के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। अगर दोस्तों हम कोरोना के डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला इसका डिसएडवांटेज है कि पहले दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोरोना की वजह से जो हमारा कंडक्टर्स का इफेक्टिव डायोमीटर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारा कैपेसिटेंस होता है लाइन का वो इंक्रीज़ होगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज से हमारी जो लाइन चार्जिंग करंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि ड्यू टू कोरोना इफेक्टिव डायामीटर ऑफ कंडक्टर का जो डायामीटर है इफेक्टिव, वो हमारे इफेक्टिव डायामीटर इज इंक्रीज, सो कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन ऑफ transmission line also increases, and so does the line charging current is increases। तो लाइन चार्जिंग करंट हमारा बढ़ जाता है, तो इसका ये एक मेजर डिसएडवांटेज है, लाइन चार्जिंग करंट इंक्रीजेज। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, जो कोरोना है, कोरोना हमारा इंटरफेयर करता है हमारी कम्युनिकेशन लाइन में और वायरलेस सिग्नल में। दोस्तों हमने ये कई बार देखा है कि जो हमारी कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसके साइड से हमारी कम्युनिकेशन लाइन भी क्रॉस होती हैं, तो उस कम्युनिकेशन लाइन में भी ये इफ़ेक्ट कर देता है, ये इफ़ेक्ट इसका पड़ता है, इंटरफेयर्स। एक मिनट दोस्तों, कोरोना इंटरफेयर्स with communication एंड वायरलेस सिग्नल। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने कई बार अक्सर ये देखा होगा दोस्तों कि हमारी जो जब हम कॉलिंग करते हैं एक दूसरे को, तो कभी कभार प्रॉपर वॉइस नहीं आती, या प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है, और हिसिंग साउंड या वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर, या क्या कहते हैं दोस्तों कि सिग्नल नहीं सही हो रहा है, तो वो मेजर डिसएडवांटेज कोरोना का है कि वो जो ना तो वॉइस आना और सिग्नल अगर प्रॉपर नहीं, हम लोग कई बार कहते हैं कि यार सिग्नल नहीं आ रहा है, नेटवर्क लूज़ है, वो कोरोना की वजह से ही होता है। अब दोस्तों बात आती है लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कोरोना के मेथड क्या है इम्प्रूव करने के लिए। मैं कहता हूँ दोस्त मेथड क्या है कोरोना के इम्प्रूव करने के लिए। मेथड्स टू रिड्यूस कोरोना को, सॉरी दोस्तों, इम्प्रूव करने के लिए नहीं, रिड्यूस करने के लिए, वहाँ मैं गलत बोल गया। कोरोना को रिड्यूस करने के लिए, कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड है। तो दोस्तों कोरोना को अगर हमको रिड्यूस करना है तो उसका पहला मेथड ये है कि क्या कहते हैं, हम लार्ज डायामीटर कंडक्टर रखें, कंडक्टर्स के बीच की जो स्पेसिंग है उसको बढ़ा के रखें, जिससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होने के कारण हमारा जो कंडक्टर है, अब वो जो हमारा जो कोरोना है वो भी मिनिमम हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर दूसरे हम मेथड्स की बात करें तो दूसरा मेथड हमारा दोस्तों कि हम बंडल कंडक्टर का यूज़ कर लें।
बंडल कंडक्टर के बारे में मैं किसी दिन अलग से टॉपिक बना दूंगा कि व्हाट इज़ बंडल कंडक्टर। दोस्तों, दो मेथड हम बेसिकली यूज़ करते हैं कोरोना को रिड्यूस करने के लिए। पहला दोस्तों क्या कहते हैं कि हमारा जो या तो कोरोना है या तो जो लार्ज डायामीटर है उसको, या तो हम बंडल कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो में पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो के माध्यम से ये पता चला होगा दोस्तों कि कोरोना क्या होता है, कोरोना लॉस क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं कोरोना के, और उसके बाद कोरोना का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, और कोरोना के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और लास्टली हमने ये भी डिस्कस किया कि मेथड टू रिड्यूस कोरोना क्या क्या है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको समराइज़ करा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि दोस्तों कोरोना इफेक्ट क्या होता है। कोरोना इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना होता है कि मतलब जिसमें जो हम ये जानते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं उस कंडक्टर्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम सरफेस पे होती है, और हमारे कंडक्टर्स के अराउंड क्या होता है कि एयर होती है। तो जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन अमाउंट लेवल पे एक्सीड कर जाती है तो आसपास की एयर को आयोनाइज कर जाती है, जिससे हमको एक करंट जिससे हमारी जो एयर है उसमें करंट फ्लो होने लगता है, और हमको हमारे जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में हमको ब्लू कलर का या येलो कलर का ग्लो देखने को मिलता है, और उस ग्लो के साथ साथ एक साउंड देखने को मिलता है जिस साउंड को हिसिंग साउंड के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस साउंड को हम हिसिंग साउंड के नाम से जानते हैं, और इसी इफेक्ट को हम कोरोना इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा कोरोना लॉस की बात करें दोस्तों कि कोरोना लॉस क्या होता है, तो अगर कोरोना लॉस की बात करें तो कोरोना लॉस इज़ नथिंग दैट बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हमारी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, उस चीज़ को हम दोस्तों कोरोना लॉस के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हमने ये देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना क्या क्या है, कि कोरोना के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कोरोना किस बात पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है। तो कोरोना की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हमने फैक्टर देखा था फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारा कोरोना बढ़ेगा। और दूसरा दोस्तों स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर, अगर हम अपने कंडक्टर्स की स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से कोरोना लॉसेज कम होंगे। तीसरा दोस्तों हमने देखा था एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कोरोना सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या होता है, फॉल वेदर कंडीशन में होता है। फॉल वेदर कंडीशन मतलब ख़राब मौसम। चौथा दोस्तों कंडक्टर्स की रेडियस, अगर हम अपने कंडक्टर्स की रेडियस को इंक्रीज़ करने से चार्ज डेंसिटी जो होगी कंडक्टर पे वो डिक्रीज होगी, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से हमारा कोरोना ऑल्सो डिक्रीज होगा। पांचवा और लास्ट फैक्टर ये था कि सरफेस कंडीशन की दोस्तों हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की सरफेस कैसी है। अगर हमारे दोस्तों जो कंडक्टर उस कंडक्टर की सरफेस रफ है तो कोरोना ज़्यादा होगा, और अगर कंडक्टर की सरफेस स्मूथ है तो दोस्तों कोरोना कम होगा। फिर हमने कोरोना का फॉर्मूला देखा था दोस्तों कि P = 242/2 डेल्टा ब्रैकेट F+25 R/D √V-VD का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 किलोवाट किलोमीटर पर फेज। ओके, अब नेक्स्ट हमने एडवांटेज की बात करी थी। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज दोस्तों यही है कि जो हमारे पावर ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना जो है वो सर्जेस की जो एनर्जी है उनको डिसिपिएट करता है और हाई वोल्टेज को रिड्यूस करता है। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज हमने ये देखा था कि कोरोना की वजह से हमारा जो इफेक्टिव डायामीटर होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है, जिससे कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज, और ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज हो गया तो उससे हमारा एक लाइन चार्जिंग करंट इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा एक मेजर डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज की अगर दोस्तों हम बात करें तो कोरोना जो है वो हमारा कम्युनिकेशन लाइन में और वायरलेस सिग्नल में इंटरफेयर करता है, ये भी हमने देखा था। और दोस्तों लास्टली हमने ये देखा था कि मेथड टू इम्प्रूव कोरोना लॉस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड है। तो पहला मेथड ये है दोस्तों कि अगर कोरोना का अगर जो हमारे कंडक्टर हैं उनके डायामीटर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो कोरोना को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों या तो हम बंडल कंडक्टर का यूज़ कर सकते हैं। बंडल कंडक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, इनको इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और कोरोना क्या होता है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।